अरे नहीं नहीं, बिना कॉन्फिडेंस के कुछ नहीं होता। बी कॉन्फिडेंट। गाइज, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आपसे कहा जाएगा बी कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं फिर भी आपसे कहा जाएगा कहीं ना कहीं बी मोर कॉन्फिडेंट, और आत्मविश्वासी बने। या फिर आपसे कहा जाएगा बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। सो कॉन्फिडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी बने। ये जो कॉन्फिडेंस है ये क्या है? क्या आप इसके सच्चे अर्थ को जानते हैं? क्योंकि 90% लोग तो कॉन्फिडेंस का अलग ही मतलब समझते हैं। तो गाइज, गौर से इस बात को समझिएगा कि कॉन्फिडेंस क्या है। व्हाट इज कॉन्फिडेंस? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और वहां पर कोई है जो कहता है कि क्या तुम इस नदी में छलांग लगा सकते हो। दो आपके साथ और हैं लोग, वो छलांग लगा लेते हैं नदी में और तैरना शुरू कर देते हैं। आपको तैरना आता नहीं है, मे बी आपने शुरुआत की हो बट अभी आपको तैरना अच्छे से नहीं आता, और आप देख कि वो दो लोग तैर रहे हैं, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, चलो मैं भी कूद जाऊंगा। तो आप कहते हो हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ। क्या ये कॉन्फिडेंस है? बहुत सारे लोगों को यही कॉन्फिडेंस लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि भाई मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। चैलेंज को एक्सेप्ट करना कॉन्फिडेंस नहीं है गाइस। अगर आप वहां से छलांग लगा देते हैं तो क्या होगा? आप डूब जाएंगे क्योंकि आपको तैरना ही नहीं आता। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये क्या है? ये ओवर कॉन्फिडेंस है। इसी को तो कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। जबकि आपने सीखा नहीं, समझा नहीं कि किसी काम को करना कैसे है, बस ये कह दिया कि हाँ हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। आपको आलू और सोना वाला एग्जाम्पल शायद याद हो। ऐसी मशीन लगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। कुछ समझ में आया? गाइज, ध्यान से समझिएगा। कॉन्फिडेंस कैसे आता है ये समझेंगे और कॉन्फिडेंस क्या है वो समझेंगे। यहां मैंने लिख रखा है प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन। कॉन्फिडेंस आपको होता है इस चीज पर। किस पर? प्रैक्टिस पे। अगर आप तैरने की प्रैक्टिस कर लें जो उन दो बंदों ने ऑलरेडी कर ली है, वो कॉन्फिडेंस कहलाता है, क्योंकि उन्हें पता है तैरना कैसे है, फिर उन्होंने जंप किया, वो आगे बढ़ जाएंगे तैरते हुए। तो उसी तरीके से अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो आपको करनी होगी प्रैक्टिस, और इसी प्रैक्टिस पर जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो सही मायने में कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि आप ये बोलोगे मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है, किसी की मजाल है जो मुझे हरा दे, मैं तो ये कर लूंगा, मेरे लिए ये चुटकियों का खेल है, क्योंकि मैं तो इसे 100-150 बार कर चुका हूं। समझ रहे हैं आप मतलब में? कि अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, उसी प्रैक्टिस पर आपको होता है कॉन्फिडेंस, उसी प्रैक्टिस पर। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के अगर आप सोचते हो कि आपको उस चीज पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो मुश्किल है, वो आपको कॉन्फिडेंस ही होगा। कॉन्फिडेंट अगर आपको रहना है तो प्रैक्टिस जम के करनी है, और प्रैक्टिस ही तो की है हर चीज की। अगर आपको कुछ भी सीखना है, प्रैक्टिस के बिना कैसे सीखेंगे आप? प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि सामने वाला आपकी प्रैक्टिस से ही डर जाए। अब मैंने जो कहा प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है? गाइस, एग्जाम्पल के तौर पे हम स्पोकन इंग्लिश को ले लेते हैं। आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश, जिससे आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने लगेंगे। बट एक बार सोचिएगा, अगर आप गलत कंटेंट चूज कर लेते हैं जो कि खुद गलत इंग्लिश बता रहा है आपको, तो क्या आप सीख पाएंगे? मे बी आप 10 साल भी प्रैक्टिस करें तो भी आप क्या बोलेंगे? गलत इंग्लिश बोलेंगे। यही अगर आपको सही डायरेक्शन मिलता है, आप सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 6 महीने प्रैक्टिस करनी होगी, बट फिर भी आप उस 10 साल की मेहनत से कहीं ज़्यादा अच्छा पाएंगे, कहीं ज्यादा। यू कांट इवन इमेजिन कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे अगर आप सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करते हैं तो। गाइज, मेरा मानना है कि कॉन्फिडेंस पाने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले नॉलेज गेन कराएं, बट उसके बीच की जो कड़ी है वो है प्रैक्टिस। अगर आपने उस नॉलेज की प्रैक्टिस ही नहीं की, मान लीजिए आपने बहुत सारे फ्रेजेस सीख लिए इंग्लिश बोलने के लिए, लेकिन आपने बोलकर प्रैक्टिस ही नहीं की, तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो नॉलेज जो है उसकी बात करें, प्रैक्टिस, यही मूल मंत्र है, और फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इतना हो जाएगा कि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। मतलब यू वोंट इवन ट्राई टू गिव इट अ सेकेंड थॉट। ठीक है, आप ट्राई भी नहीं करोगे, सेकेंड थॉट दोगे ही नहीं, बस आपके मुंह से ऑटोमेटिकली वो चीजें निकलेंगी। तो प्रैक्टिस का ये कमाल है। गाइस, अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो आज के बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना होगा
कि आप इस चीज़ को खुद महसूस करेंगे। और पक्का मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखने भी वाले हैं, मैम आपकी वजह से आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ एंड मैं ये सब कुछ कंटिन्यू करूँगा और कॉन्फिडेंट बनूंगा और इसी तरीके से मैं अपने लाइफ हर एक गोल को अचीव करूँगा। तो गाइज अब करते हैं हम शुरुआत किस बात की, वर्क ऑन दीज पॉइंट्स टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रही हूँ, 9 पॉइंट्स दे रही हूँ इवन, उन 9 पॉइंट्स पे बहुत जमकर आपको काम करना है। और सबसे पहला जो पॉइंट है यही आपकी आधी से ज़्यादा जर्नी को कंप्लीट कर देगा। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद में विश्वास रखना है आपको। मोस्टली क्या होता है कि जैसे ही मैं बार बार इंग्लिश का एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ, यही मेरा काम है, मैं आपको एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं बार बार इसका जिक्र कर रही हूँ। बिलीव इन योर सेल्फ। मोस्टली क्या होता है, मैंने आपको बताया, आप खड़े तो हो जाते हैं में, आपके मन में है कि मुझे पब्लिक में बोलना है, बट मन में एक डर भी है साथ में कि क्या मैं कर पाऊंगा। तो ये जो क्या मैं कर पाऊंगा इसको निकाल कर फेंक दीजिए। बिलीव इन योरसेल्फ, खुद में विश्वास रखिए कि अगर मैं कोशिश करूंगा तो कर लूंगा। तो कोशिश कर करके प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के बाद कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बस इस बात पर ध्यान रखें कि आपको अपने पर विश्वास रखना है। पहले अपने अंदर से जो ये डर है वो निकाल दीजिए। आपकी डिक्शनरी में जो ये वर्ड है ये निकाल दीजिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा या शायद मैं कर पाऊं, शायद ना कर पाऊं, इन सभी बेकार के वर्ड्स को निकाल दीजिए। बस ये सोचिए मैं कर पाऊंगा। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस घर पे पहले ही प्रैक्टिस कर लीजिए, बस काम बन जाएगा। नाउ नंबर 2, स्टॉप लिसनिंग टू नेगेटिव थिंग्स दैट मेक यू फील अनकंफर्टेबल। नेगेटिव चीज़ों को सुनना बंद कर दीजिए जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। गाइस मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए आप यूट्यूब पर सर्व कर रहे हैं, आपको वीडियो दिखती है कि अगर आपका ऐसा पंजा है तो आपके साथ डॉट डॉट डॉट। अब आप क्या करते हैं, आपको क्यूरियोसिटी बढ़ती है, आप जल्दी से उस वीडियो को देखते हैं कि भाई मेरे पंजे की बात हो रही है, मैं देखूं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। आप अंदर जाते हैं, सारी नेगेटिव बातें। अगर आपका पंजा इस तरीके का है तो आप कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते, बहुत ज्यादा दुख होगा आपकी जिंदगी में, ब्ला ब्ला ब्ला। और गाइस बहुत सारे लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं। आप ही सोचिए ना, अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए, अपना लॉजिक यूज कीजिए और देखिए कि ऐसा पंजा तो न जाने कितने लोगों का है, तो क्या दुखी हैं। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव चीज़ों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ों में जाएंगे जहाँ किस्मत और इन सभी चीज़ों की बातें होती हैं, वहाँ पक्का आपको नेगेटिव चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। आप सब अपनी लाइफ में अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें सोचें। तो गाइज ये बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव चीज़ों को सुनना छोड़ दें। गाइज अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर ज़रूर लिखेगा, मुझे पता चल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, क्लिक करके सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइम पर मिल जाए। नाउ नंबर 3, डोंट स्लाउच। डोंट स्लाउच मतलब आप स्लाउच ना करें। स्लाउच मतलब ऐसे झुककर बैठना, झुककर खड़े होना, जिससे कि साफ साफ दिखता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति जो होता है वो स्ट्रेट खड़ा होता है, उसका पॉस्चर अच्छा होता है। सो करेक्ट योर पॉस्चर। आपको स्ट्रेट खड़े होना है, आई टू आई एक्ट करना है अगर आप किसी से बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाती हैं। तो गाइज इनका ध्यान रखना है। अगर मैं छोटे से सरल तरीके से आपको बताऊं, बूस्ट कॉन्फिडेंस विद अ हीरो पोज। आप हीरो पोज लेके चलें। आपने बहुत सारे हीरोज को देखा होगा, बट हाँ बहुत ज़्यादा अकड़ के नहीं चलना है। बहुत सारे बहुत ज़्यादा अकड़ के चलते हैं, अकड़ आ जाती है, बट अकड़ के नहीं चलना है। आपको पूरा ध्यान ये रखना है कि आपका पॉस्चर अच्छा हो, आप कॉन्फिडेंट दिखें। एंड आई एम श्योर कि आपको आइडिया हो गया कि आपको कैसे चलना और कैसे बैठना है। यहाँ मैंने आपके लिए एक टिप लिख रखी है, आस्क वन ऑफ योर लव्ड वंस टू इंटरप्ट यू। अक्सर होता है कि आपकी आदत पड़ी है ऐसे बैठने की, अक्सर मैं भी बैठ जाती हूँ। तो मैंने भी रूप को बोला हुआ है, इधर मैं भी सुधारना चाह रही हूँ अपनी आदत को। तो मैंने बोल रखा है कि कभी भी आप देखो कि मैं स्लाउच कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे इंटरप्ट कर देना। बस यही काम आपको करना है। आपको भी किसी से बोल के रखना है कि मुझे इंटरप्ट कर देना जब भी देखना कि मैं स्लाउच कर रहा हूँ, ताकि मैं अपनी आदत को सुधार सकूँ। गाइस आदत बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, अच्छी आदत रखनी चाहिए। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। नाउ नंबर 4, दिस इज माई फेवरेट वन, चैलेंज योर सेल्फ। अब गाइज वो वाला चैलेंज नहीं करना है कि आपको तैरना नहीं आता, आपने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, बस अपने आप को चैलेंज मैं तो कर सकता हूँ और कर लूँ। चैलेंज योर सेल्फ का यहाँ पर मतलब है कि आपको खुद को ऐसी चीज़ों में चैलेंज करना है जो आप सीख रहे हैं, एक लेवल आगे बढ़ना है। वहाँ आपका चैलेंज आपके बहुत काम आएगा। सो ओवरकम करने के लिए किसी भी फियर को
चैलेंज योरसेल्फ वाला आपको याद रखना होगा। हमेशा हमेशा अपने आप को चैलेंज करें। अगर आपको अंधेरे में जाने से डर लगता है तो उस फियर को आप तभी ओवरकम कर सकते हैं जब तक आप उस अंधेरे में नहीं जाएंगे, भी नहीं होगा। क्या करना है, अंधेरे में जाना है, तभी फियर को ओवरकम कर सकते हैं। तो गाइज, अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग की बात करूं, घर में अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, 1-2 लोगों से बोलना शुरू कीजिए। ये हुआ आपका खुद को चैलेंज देना। आज मैं किसी एक से बात करूंगा इंग्लिश में, ठीक है। आपने कोशिश की, मे भी आप पहले दिन वापस आ गए, बट नो वरीज, दूसरे दिन फिर से ट्राई किया, अरे वाह, आज तो मैंने एक व्यक्ति से बात कर ली। अब क्या है कि मैं किसी ग्रुप वालों से बात करूंगा, कुछ लोग ग्रुप में खड़े होंगे, उनसे बात करूंगा अगले दिन, वो भी कर लिया। यहाँ आपने खुद को चैलेंज किया और अचीव भी किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप एक बड़ी ऑडियंस के सामने स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, आप स्टेज पर बोल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो भी कॉन्फिडेंट। गाइस, ये ट्रिक काम करती है, आप ट्राई करके देखिए। स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1 आपको अपने आप को चैलेंज करना है और इसी तरीके से आप अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं। गाइस, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं तो सेल्फ इंट्रोडक्शन कहाँ पीछे रह सकता है। गाइस, अगर आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आता है तो 90% कॉन्फिडेंस तो वहीं से आ जाता है कि आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत ही तो इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, ये वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे अब तक 15 मिलियन लोगों ने देखा है। अब आपकी बात, फटाफट देखिए। कैसे देखना है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। नाउ नंबर 5, लाइफ इज नॉट अ कॉम्पिटिशन। जिंदगी जो है हमारी, ये कॉम्पिटिशन नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि आप कुछ भी करने से पहले यही सोच लेते हैं, मेरे अंदर ये कमी है, पता नहीं मैं इस चीज को कर पाऊंगा कि नहीं, मैं औरों की तरह परफेक्ट तो नहीं हूं। तो गाइस, लेट मी टेल यू, नोबडी इज परफेक्ट, ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जगाएं कि जो मेरे अंदर go ahead. Now number 6, come up with positive thoughts. आपको पॉजिटिव थॉट्स लेकर आने हैं। हमारे साथ अक्सर ये होता है, अक्सर क्या, हमेशा ही होता है कि पहले नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। ये नकारात्मक विचार जो है ना, ये पहले खूबियां हैं, मैं उन्हें उजागर करूंगा। और साथ ही साथ जो आपके अंदर खामियां हैं, आप उन्हें पहचान रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तभी तो आप उन्हें इंप्रूव करेंगे। तो अपने अंदर की कमियों को इंप्रूव करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। नोबडी इज परफेक्ट फील, तो मैं अच्छे वोकैब्स यूज करूंगा। मतलब उस चीज को, उस नेगेटिव थॉट को आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। जो आपके अंदर नहीं है उसे आप इंप्रूव करते रहिए, बट जो है उसे आगे लेकर आइए। नाउ नंबर 7, ये आपकी पर्सनल, मान लीजिए आपको इंग्लिश बोलना है। उसमें क्या होता है कि आप सोचते हो कि मेरी एक्सेंट उतनी अच्छी नहीं है। इंस्टेड गाइस, आपको क्या सोचना है, कोई बात नहीं, मेरी एक्सेंट उतनी अच्छी नहीं है, बट जो मेरी वोकैब्युलरी है ना, वो बहुत रिच। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, अपने पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, खुद को थोड़ा टाइम दें, रिलैक्स करें, वर्कआउट करें, फील करें कि आप अपने लिए भी टाइम देते हैं, आप खुश फील करेंगे। और कॉन्फिडेंट रहने के लिए खुश रहना से थोड़ा जुड़ा है वर्कआउट, स्टे एक्टिव एंड फील गुड। गाइस, वर्कआउट मतलब व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, कुछ ना कुछ आप ज़रूर करें जिससे कि आप एक्टिव रहें। और अगर आप एक्टिव हैं तो आपको अच्छा फील होता है। बाद आपको ये समझ में भी आता होगा कि काफ़ी मैं अच्छा महसूस करने लगा। जो आपकी ये जो डेली हाइजीन की बात करूँ, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति दिखना चाहते हैं, आपका व्यक्तित्व कॉन्फिडेंट दिखे, ये आप चाहते हैं, ज़रूरी है। टेक अ शावर एवरी डे। आई अंडरस्टैंड, आपको लगेगा क्या मैं रोज़ नहाता नहीं हूँ, बट मुझे भी पता है बहुत सारे लोग रोज़ नहीं नहाते हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है, स्पेशली ठंड में। बट अगर आप नहाते हैं तो नहाने की daily, wear an outfit that you like. Now why I said that you like? Guys, वो कपड़ा पहने, वो आउटफिट आप वेयर करें जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है कि अगर मैं इसे पहनूंगा या पहनूंगी तो अपने आप को आपको उसी तरीके से मेंटेन करना होगा। वैसे ही जो दिख रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। लोगों को देख के लगता है आपने नहाया हुआ है, बट मोस्टली लोग क्या करते हैं कि नहीं नहाते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, बट फील तभी अच्छा आता है जब आप नहाते हैं। सो टेक अ था, ऐसे ही आपको भी करना है। गाइस, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही, बट शायद आप भूल गए उस लाइक बटन पर क्लिक करना। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक करें, क्योंकि मुझे भी तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और आना चाहिए ना। तो गाइस, तो मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगी। कपड़ा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो आपका आउटफिट है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि आज मैंने ये पहन रखा है, जब भी मैं ये ड्रेस पहनती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। और आज का ये लेसन ही उस बारे में है, तो बिल्कुल मुझे
चाहती हूँ कि मैं और ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी के साथ, अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में ज़रूर से शेयर कीजिए। नाउ नंबर 8, स्पीक अप व्हेन यू गॉट समथिंग टू से। बोलिए जब आपके पास कुछ है। लाइक करेंगे तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट मैं फील करूंगी और आपकी मदद करने के लिए और ज़्यादा तैयार रहूंगी। तो जल्दी से लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप औरों की मदद कर सकें, क्योंकि मैं तो ये चुप रहने का मतलब है कि आप अग्री कर रहे हैं, हो सकता है आप अंदर से अग्री नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए अपनी बात को रखना सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। सो अपनी बात को ज़रूर से रखें। नाउ नंबर 9, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोलने को जब आपको अंदर से लग रहा है कि मुझे ये बोलना है, तो ज़्यादा सोचिए मत, बोलिए। अगर आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगर ग्रुप में कोई कुछ पूछता है और लोगों ने जवाब दिया, आप चुप रह गए, आप द वे यू वेयर योर क्लोथ्स, आई लाइक योर दिस थिंग और दैट थिंग, दूसरों के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें बताते कि आपको उनकी ये चीज़ें पसंद हैं, बट कभी आप अपने बारे में नहीं सोचते कि आपको क्या पसंद है। तो आप 10 चीज़ें डू दिस, पक्का आपको इसे करना ही करना है गाइस, ज़रूर से कीजिएगा। राइट डाउन 10 थिंग्स यू लव अबाउट योर सेल्फ। आप अपनी निजी ज़िंदगी में एक बार नज़र डालिएगा। आप दूसरों को तो बोलते हैं आई लाइक द वे यू स्पीक, आई लाइक, आभार व्यक्त करें, भगवान का आभार व्यक्त करें, उन्हें शुक्रिया करें। इससे आपको फील होगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर अगर नज़र डालेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे, और अगर आप पॉजिटिव थॉट्स लेकर रहते हैं जो आपको पसंद है अपने बारे में, और फटाफट से यही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि मुझे जानना है कि आपको अपने बारे में क्या पसंद है। सो गाइस, साथ ही साथ एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, ये बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में आपके पास जो भी है उसके लिए आप जल्दी आया कैसे। लेकिन गाइज आप सभी जानते हैं कि जैसे ही आप वीडियो को ख़त्म करेंगे, कुछ दिन तक बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे आप इस चीज़ को करने के लिए, बट धीरे धीरे करके आप इतने बिजी हो जाते हैं दूसरे कामों में कि आपके दिमाग से ये चीज़ें निकलने लगती हैं। तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे। गाइज, इन 9 पॉइंट्स को अगर आपने अपनी डेली लाइफ में डाल लिया, अगर आपने इन्हें रोज़ फॉलो किया, तो कमाल हो जाएगा। आप पक्का इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि इतना बड़ा चेंज जिसको 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है, मैंने भी डाउनलोड किया है। दैट मीन्स कि 10 मिलियन लोगों का ट्रस्ट है इस पर, और साथ ही साथ मेरा भी है। ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा कंटेंट है उसमें, उसका नाम है कुकू FM। गाइज, ये जो कुकू FM वो चीज़ें कम होने लगती हैं। तो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आप इन पर रोज़ काम कर सकें, आप रोज़ ही अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ अग्रसर रहें, तो उसके लिए आप एक ऐप को इंस्टॉल कीजिए जो मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। ये एक ऐसा ऐप है, डेज का चैलेंज देता है आपको। एवरी डे यू विल बी लर्निंग लाइक एनीथिंग, यू विल बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप खुद पर काम करेंगे, खुद के लिए जिएंगे और कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। गाइस, बहुत सारी ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं। ये बहुत ही ऐप है, इसमें आप सभी चीज़ों को सुनकर बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कॉन्फिडेंस की जो मैं बात कर रही हूँ, इसके लिए भी वहाँ पर आपको एक ऐसा कोर्स मिलेगा जो कि 20 साल का ऐप है। मैं आपको इसके बारे में और क्या बताऊं, आप जल्दी से जाकर इसे इंस्टॉल कीजिए और खुद से देखिए। सो गाइस, देर किस बात की, जल्दी से कुकू FM ऐप इंस्टॉल करें। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको इजीली वहां से वो ऐप मिल जाएगा। और गाइस, आपके लिए कूपन कोड भी है EC50, उसके जरिए आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। गाइस, इन सभी पॉइंट्स में से सबसे अच्छा पॉइंट आपको कौन सा लगा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बता दीजिए, और कॉन्फिडेंस के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मैं आपसे मिलती हूँ अगले में। स्टे कनेक्टेड, स्टे कॉन्फिडेंट। जय हिंद।